अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह होंगे प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में आपका। तांडव को लेकर आखिर इतना तांडव क्यों मचा हुआ है? क्या वाकई में तांडव के जरिए हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है? क्या वाकई में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कुछ भी परोसा जा रहा है? इसी तमाम मुद्दे पर आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे। सर, आपने देखी कि तांडव? नहीं, तांडव मैंने देखी तो नहीं, लेकिन उसके बारे में जो कुछ सुना है और जो दृश्य जिन पर विवाद हुआ है, मैंने वो दृश्य जरूर देखे। मैं समझना चाहता था कि विवाद आखिर है क्यों और क्या इतना बड़ा मुद्दा है कि इसको इतना बड़ा विवाद खड़ा कर दिया जाए। तो देखकर अफसोस हुआ कि एक, देखिए, भारत में अभिव्यक्ति के आज़ादी की बात सभी करते हैं, लेकिन उस आज़ादी का दुरुपयोग करने में सब लोग आगे हैं। खासतौर पर आप हमारे को जो आप देखिए कि अगर पुरानी फिल्मों को आप देखेंगे या पुराने, चाहे आप कोई भी धारावाहिक उठा लीजिए, एक संदेश होता था हर फिल्म में। कुछ ना कुछ अंत में जब फिल्म खत्म होती थी, धारावाहिक के अंत में कोई ना कोई एक शिक्षाप्रद चीजें आपके सामने परोसी जाती थी। आज उसका हम देखते हैं कि पूरी तरीके से वो चीज़ खत्म हो चुकी है। सिर्फ हिंसा है, मारधाड़ है, या जो वेब सीरीज आ गई हैं इसमें तो क्योंकि अब कोई नियमन नहीं है तो आप कुछ भी परोसिए। आपको किसी को सर्टिफिकेट नहीं लेना है किसी सेंसर बोर्ड से। आप जो दिखाना चाहते हैं वो दिखाइए और दर्शक भी उसको अब क्योंकि उनको दिख रहा है वो सब चीज़ें जो वो इंटरनेट पे कहीं ढूंढते थे, दूसरे देशों की वीडियोस या और अन्य तरीके की जो आपत्तिजनक चीज़ें ढूंढते थे, अब उनको खुलेआम वो सब ओटीटी प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है। और हम सिर्फ ये अभी जो तांडव का विवाद है या जो मिर्जापुर का विवाद है इसी तक अगर क्यों सीमित रहें, आप देखिए कि जो दृश्य दिखाए जाते हैं उनमें नग्नता की हदें पार करी जा रही हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, और इस पर रोक लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है इसका आप देखिए कि बच्चों को भी आज, क्योंकि हम देख रहे हैं कि डिजिटल का ही इस जमाना है और ये जो कोरोना काल है इसमें सब बच्चे घर पर डिजिटली ही पढ़ाई कर रहे हैं, सारे एक्सेस उनके पास हैं, तो आप वो भी कोई भी वेब सीरीज देख सकते हैं। और अगर इस तरीके के दृश्य उनके मन में क्या भाव पैदा करेंगे आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। बात आपने तांडव की है तो ये एक अब साजिश के तौर पर नजर आता है, क्योंकि हर बार सिर्फ संयोग हर बार सिर्फ एक ही धर्म निशाने पर हो, ये एकमात्र संयोग नहीं हो सकता है कि इसके पीछे एक कोई दुर्भावना भी हो, लेकिन अब वो जांच एजेंसियों का काम है कि वो क्या दुर्भावना थी या संयोगवश ऐसा हो रहा है। लेकिन ये जरूर है कि बार बार एक ही धर्म को निशाना बनाया जा रहा है, एक ही धर्म के जो देवी देवता हैं उनको अपमानित किया जा रहा है। और क्यों उस धर्म के लोगों को मतलब इतना आसान निशाना बना लिया जाता है। और हमने देखा था कि एक खासतौर पर पंजाब के एक बाबा थे जो कि इस समय जेल में हैं। उन्होंने एक बार एक गुरु का सिर्फ वेश धारण किया था और कितना बवाल हुआ था। आप अगर आज एक धर्म के किसी जो भी उनके आराध्य हैं उनका कार्टून बना देते हैं तो पूरी दुनिया में बवाल मच जाता है। और आप एक धर्म के देवी देवताओं का अपमान सरेआम करें और उसको बोलें कि नहीं, इसमें तो ऐसा हमारा कहने का उद्देश्य ये था, आपने समझा कुछ और है, तो ये सब चल नहीं सकता है। और इसीलिए सेंसर बोर्ड जैसे एक जो नियमन का प्लेटफॉर्म है उसकी ज़रूरत होती है कि आप, अब देखिए, सेंसर बोर्ड जब कैंची चलाता है, बड़े बड़े निर्माता निर्देशक बस वहाँ पर वो अपनी सफाई देते रहते हैं कि नहीं, हमारा ये कहानी की मांग है, ये दृश्य कहानी के हिसाब से ये दृश्य जरूरी है। ये सब चीज़ें कितना उनको फाइट करना पड़ता है, तब जाकर वो चीज़ सामने आती है जो कि हमारा सेंसर बोर्ड या हमारे जो नियम है वो उसको दिखाने की अनुमति प्रदान करते हैं। लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ऐसा कुछ नहीं है। और लॉकडाउन के दौरान ये जो प्लेटफॉर्म है खूब फला फूला है। बड़े पर्दे के सितारे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आए हैं।
तो वो उनको भी यहाँ पर खुली छूट मिली हुई है और वो सब कुछ दिखा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें आप लगाइए कि ये जो वेब सीरीज हैं, ठीक है कि ये एक नया क्षेत्र खुल गया है और कलाकारों की इतनी बड़ी भीड़ है, उनको काम करने के नए मंच मिल गए हैं। कोई थिएटर कर रहा है, कोई फिल्में कर रहा है, फिल्मों में काम नहीं मिल रहा है तो वेब सीरीज कर रहा है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, रोजगार मिला है, कला का प्रदर्शन करने का एक मंच तैयार हुआ है, लेकिन इस मंच का दुरुपयोग किया जा रहा है और समाज पर इसका क्या असर पड़ रहा है। एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, वो हैरान कर देने वाली रिपोर्ट है। एक सीरीज जो खासतौर पर मिर्जापुर, जिसके बारे में अभी हम बात भी करेंगे, उसको देखने के बाद खासतौर पर जो दिल्ली से सटे कुछ ऐसे ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ के लड़कों की जो भाषा है वो बदल गई है। वो जरा जरा सी बात पर गोली चलाने लगे हैं, गाली देकर वो अपनी जो भी बात करते हैं उसकी शुरुआत गाली से ही होती है। तो ये एक, और उसमें उस कैरेक्टर को अपने में ढाल लेने का एक जो लोगों में, युवाओं में खासतौर पर वो चल पड़ा है, एक फैशन से चल पड़ा है, उनके जैसा लुक हम रख लें, उनके जैसे गन रख लें और बिना बात पे चला दें गन। तो ये सब जो चीज़ें बढ़ रही हैं, ये दिखा रही हैं कि ये समाज में हिंसा और जो नफरत है उसको, नफरत को बढ़ा रही हैं और शायद एक वर्ग को आतंक फैलाने वाला और बदमाश टाइप का और एक वर्ग को बस पीड़ित पक्ष के तौर पर दिखाया जा रहा है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। और ख़ास तौर पर अगर हम मिर्ज़ापुर की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की जो छवि है उसमें निश्चित रूप से खराब हुई है। उसमें उत्तर प्रदेश को ऐसा दिखाया गया है कि खास तौर पर एक संभ्रांत परिवार और जो सवर्ण परिवार कैसे वो गुंडाई करता है, कैसे वो सारा सब चीज़ों पे कब्जा रखता है। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए और निश्चित रूप से एक जो कहानी है उसको दिखाने की और उसका जो उसके चित्रण की एक कुछ आपके लिए एक नियम तय होने चाहिए। और मुझे लगता है कि शायद भारत सरकार पर अब इतना दबाव है कि वो जल्दी ही नियमन को लाएगी। और दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए नियमन हैं और मेरे ख्याल से भारत सरकार उन सभी का अध्ययन कर रही है। वैश्विक नियम क्या है, इस बारे में क्या एक कॉमन गाइडलाइन हो सकती है, क्या इस बारे में चर्चा चल रही है। मुझे लगता है कि शायद जल्दी ही सामने आना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन सर, आपने जैसे मिर्जापुर की बात की, वहाँ आपने बताया कि किस तरीके से एक सवर्ण परिवार को लेकर ये तमाम चीज़ें, लेकिन हमारी फिल्म इंडस्ट्री में तो ऐसा होता रहा है। अब देखिए, अगर फिल्मों की बात अगर किया जाए तो ठाकुर, सिंघानिया, ये मैक्सिमम जो ज़्यादातर फिल्में रही हैं उनमें एक तरीके से जो निगेटिव किरदार होते हैं उनके नाम रहते हैं जी। कॉमेडी के किरदारों में ज्यादातर देखिए तो एक खास संप्रदाय के लोगों को उसमें किया जाता है जी। तो ये अब तो सवाल ये उठ रहा है कि पहले भी होते रहे, लेकिन अब इतना विवाद क्यों हो रहा है जी। देखिए, इससे ना हमारे जो निर्माता निर्देशक है उनको बचना चाहिए। अभी क्या होगा कि जैसे अब एक शब्द चल गया लव जिहाद, इस पर लोग आपत्ति करते हैं कि ये लव है तो जिहाद कैसे हो गया, और ये लव जिहाद एक पार्टी सिर्फ अपने वोटों को आकर्षित करने के लिए दे रही है, अपने वोटरों को प्रभावित करने के लिए ये नाम दे रही है। अब अगर इसी तरीके की फिल्में बनती रही, इसी तरीके की सीरीज आती रही, तो क्या फिल्म जिहाद भी नाम आ जाएगा, फिर ये लोग बोलेंगे कि एक पार्टी ने दे दिया। तो ये सब चीज़ों से बचना चाहिए और समाज में शांति बनी रहे। ये काम सिर्फ सरकार का नहीं, हर नागरिक की जिम्मेदारी होती है। हमको ठीक है कि हम आपको अपनी कला को प्रदर्शित करना चाहते हैं, लेकिन हमें एक दायरे में रहना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि इससे पहले ये सब दिखा के ही आप हिट हो सकते हैं। इससे पहले भी सारा जो सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, प्लेटिनम जुबली, 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ कमाने वाली फिल्में हैं। और हम जरा छोड़ दें हिंदी फिल्म सिनेमा को, आप जरा साउथ में जाइए, साउथ की फिल्मों को देखिए, क्या उनमें भी इसी तरीके का दिखाया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पर जो भारतीय संस्कृति का पूरा सम्मान तरीके से दिखाया जाता है। ये ठीक है कि कुछ एक ऐसे वेब सीरीज हमने देखा कि दक्षिण में भी आए, जिन्होंने किसी एक विदेशी कंपनी, खासतौर पर नेटफ्लिक्स में कोई एक सीरीज आई थी, इस पर विवाद हुआ। कुछ देवी देवताओं को अपमानजनक टिप्पणियां थी उसमें शायद, तो उसको लेकर तो ऐसे कुछ एक आध मामले हो सकते हैं, लेकिन यहाँ तो श्रृंखला ही चली आ रही है, एक के बाद एक ऐसी सीरीज चली आ रही हैं। अब एक सीरीज आई थी और खासतौर पर हैरानी इस बात की हुई कि वो अनुष्का शर्मा उसकी प्रोड्यूसर थी। उसमें एक कुतिया का नाम सावित्री रखा गया था। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो हिंदू धर्म में खासतौर पे सावित्री एक बहुत पवित्र नाम के तौर पर देखा जाता है।
और अगर आप स्त्री के नाम, पतिव्रता स्त्रियां उसका नाम बड़े श्रद्धा के साथ लेती हैं, सावित्री का नाम। और जो व्रत कथाओं में जो सावित्री का उल्लेख है, तो क्या उस छोटी चीज पे ध्यान नहीं दिया गया कि मैं उसका नाम ये रख रही हूँ। तो ये ऐसे एक नहीं, बहुत सारे उदाहरण हैं। अब आप फिल्म पीके को लीजिए, उसमें भी भगवान शिव का अपमान किया गया। लगातार ऐसी चीजें होती हैं और सिर्फ एक धर्म को जो निशाना बनाया जाता है, मुझे लगता है कि ऐसे बचना चाहिए, क्योंकि ये आप बार बार ऐसा करते रहेंगे और बार बार शांति ही बनी रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। हालांकि शांति बनी रहनी चाहिए, सबको जिम्मेदारी देखनी चाहिए और कानून को अपने काम करते रहने देना चाहिए। लेकिन ऐसी स्थितियों का फायदा अराजक तत्व उठाते हैं, कानून व्यवस्था को भंग करते हैं। इसीलिए सबकी जिम्मेदारी है कि सोच समझकर सब चीजें दिखाएं। और अभिव्यक्ति की आजादी का एक बड़ा मंच मिला है, तो उसका सदुपयोग होना चाहिए। अब उसका दुरुपयोग पे दुरुपयोग होता रहा तो आप देखिए ना कि सिर्फ अगर हम देखें कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भारत में, वैसे तो ठीक है आए हुए समय हो गया, लेकिन जो तरक्की उसने पिछले 1 साल में की है, कोविड के काल में की है, उतनी तरक्की का मतलब आप एक जोश में होश खो बैठे और अब नियम की तलवार लटक रही है। नियम बनेंगे तो आपको दायरे में लेके आपको काम करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें बचना चाहिए। और अब सरकार पर भी जिम्मेदारी है कि ये जो एक इस प्लेटफॉर्म के लिए नियम की बात चल रही है, उसको जल्द से जल्द लाया जाए। लेकिन सर इसको लेकर अब राजनीति भी हो रही है जी। चूंकि देश में और कई राज्यों में भाजपा की सरकार है, तो ये भाजपा पे आरोप लग रहे हैं कि वो चूंकि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे को ज्यादा आगे बढ़ाती है। ऐसे में कहा जा रहा है कि ये आपके विषय का था, इसलिए आप इसका विरोध कर रहे हैं जी। अब कांग्रेस भाजपा पे आरोप लग रही है कि ऐसा कुछ है नहीं, वो बहुत ज्यादा उसको तुल देने की जरूरत नहीं है। भाजपा कांग्रेस से ये कह रही है कि आप हिंदू देवी देवताओं का जो अपमान हो रहा है उसका सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। तो क्या वाकई ये सभी दल को सामने आकर इस पे एक नियम कानून बने, इसका समर्थन करना चाहिए, या राजनीति का ही विषय बनकर रह जाएगा? जैसा कि हमने उस समय भी देखा जब आपको पीके फिल्म आई थी, इसके पहले जो संजय लीला भंसाली की फिल्म आई थी, तो उस समय भी हमने यही देखा कि सिर्फ ये राजनीति का विषय बन के रह गया। फिल्में सुपर डुपर हिट हो गई और फिर वो ठंडे बस्ते में चला गया, जो नियम कानून बनने चाहिए थे। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। लेकिन अभी जो भी वेब सीरीज में ऐसा दिखा रहे हैं या फिल्मों में ऐसा दिखा रहे हैं, वो राजनीतिक दलों को राजनीति करने का मौका दे रहे हैं। और राजनीतिक दल चाहते हैं कि कोई ऐसा अवसर आए, कोई ऐसा मौका आए, कोई ऐसी घटना हो जाए जिस पर वो दूसरे दलों पर हावी हो जाए। तो ये जो इस तरीके के दृश्य दिखा दिए जाते हैं, चाहे वेब सीरीज में, फिल्मों में, तो राजनीतिक दलों का मौका मिल जाता है, उनको राजनीति करनी है, वो करेंगे। अब आज ठीक है बीजेपी सत्ता में है, चाहे केंद्र में हो चाहे विभिन्न राज्यों में हो। जब कांग्रेस थी सत्ता में, उस समय जब पीके फिल्म आई थी तो कांग्रेस पर भी दबाव था और सेंसर बोर्ड ने भी फैसले लिए थे। तो ऐसी स्थिति जब जन दबाव पड़ता है तो सबको फैसले लेने पड़ते हैं। अगर कांग्रेस सरकार में होती तो उसको भी आज ये अगर ऐसा दिखाया जा रहा है तो इस सब के चलते उसको भी नियम बनाने पड़ते, और पहले उन्होंने भी बनाए हैं। तो मुझे लगता है कि जो जन दबाव का जो सामना है सभी दलों को, सभी सरकारों को करना पड़ता है और समय समय पर उससे संबंधित फैसले लेने पड़ते हैं। लेकिन वेब सीरीज ने जो मंच खोला था, मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि एक जो मंच खुला था ये, उसका सदुपयोग होने के बजाय दुरुपयोग हो रहा है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल रहा है और मिलता। लेकिन ठीक है, बंदिशें नहीं लगेंगी, लेकिन नियम में जब सब बंद जाएंगे तो जरूर कुछ ना कुछ बंदिशें हो जाती हैं। तो नियम सबसे पहले और सबसे ज्यादा जरूरी है। आप चाहे वेब सीरीज की बात करें या फिल्म की बात करें, सबके लिए नियम होता है और उसी नियम के दायरे में रहकर हम सभी को काम करना पड़ता है। बिल्कुल, और सभी धर्मों का सम्मान, हम सिर्फ ये किताबी बात नहीं है, इसको अमल में भी लाना चाहिए। और सभी नागरिकों का कर्तव्य है, वो ठीक है भले चाहे किसी भी फील्ड में काम कर रहा हो, सबका दायित्व है कि सभी धर्मों का सम्मान हो। और जो भी किसी की भावना, आप ठीक है उस वो जो किसी पंथ को मान रहा है, किसी भी चीज को मान रहा है, तो आप भले न मानते हैं उसको, लेकिन आपको उसके आस्था पर चोट पहुंचाने का अधिकार नहीं है। और चूंकि सवाल इसलिए सबसे ज्यादा उठता है क्योंकि आप एक बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं और कोई भी फिल्म या कोई भी चीज आप अगर दूसरों के सामने परोस रहे हैं, उससे पीछे बहुत बड़ा रिसर्च टीम होता है। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी रिसर्च टीम होने के बावजूद भी अगर इस तरह की गलती होती है जिसको आप माफी भी मांगते हैं,
नहीं तो ये तो अभी खेल हो गया ना। हाँ। कि आप माफी मांगने का आपने जिक्र किया, अब माफी आप पहले आप दिखा दो, देवी देवताओं का अपमान कर दो, धर्म का अपमान कर दो, विवाद खड़ा हो जाए, आपकी जो फिल्म है, आपकी सीरीज है वो हिट हो जाए, माफी मांग लो। माफी मांगने में एक लाइन का बयान आपने जारी करना है, कोर्ट से आपको आपके पास बड़े बड़े वकील होते हैं, आप अग्रिम जमानत ले लीजिए। अब गई तो है यूपी पुलिस, वहां पर मिले नहीं, नोटिस छिपा के घर के बाहर आ गए हैं, तो ये खेल चलता रहता है, थोड़ी देर में मामला शांत हो जाता है। तो ये सब चलता रहता है। और आपने बड़े प्रोडक्शन हाउस की बात करी, तो अगर बड़े प्रोडक्शन हाउस इतने बड़े, अपने रिसर्च टीम की बात करें, रिसर्च टीम होती है, सारा कुछ अध्ययन करके देती है। अगर आप इतिहास में जा रहे हैं, सब कुछ करके दे रहे हैं, आपको स्क्रिप्ट तैयार हुई है, उस पर भी मंथन हुआ होगा घंटों, उसके बावजूद अगर ये सब चीज़ें बनती हैं, तो जो बेचारा छोटे प्रोडक्शन हाउस है या जो अभी नया नया कदम रख रहा है, तो उसका तो हौसला और बढ़ेगा कि जब बड़े वाले को कुछ नहीं हो रहा तो मैं भी दिखाऊं, मैं तो और ज़्यादा उस पर अभद्रता पे उतरूं, और ज़्यादा नंगाई पे उतरूं। तो और ये सब जो शब्द होते हैं ना, जो खासतौर पर ये गालियाँ हों या चाहे कुछ और भी चीज़ें हों, तो ये खासतौर पे बच्चे बड़े आसानी से ग्रहण करते हैं और बहुत तेजी से ग्रहण करते हैं। जो भविष्य है हमारा वो खराब हो सकता है। वो और हो भी रहा है। आप देखिए कि जब हम देखते हैं, खासतौर पे अगर किसी बच्चे के मुंह से इस तरीके की गाली, और ये उसने कहाँ सुना था, उधर सुना था, भले उसको उसका मतलब पता नहीं हो, लेकिन उसने उस सीरीज में देखा है, उसमें देखा है, या मैंने फेसबुक पे डाल दी है, उस सीरीज में जैसा गन चला रहा था उसमें गन लेके फोटो। तो ये सब चीज़ें इसीलिए हो रही हैं क्योंकि लोग देख रहे हैं। और ठीक है, कहते हैं कि फिल्में हमारे समाज का आईना होती हैं, लेकिन अभी उल्टा हो रहा है, जो फिल्में देखकर समाज उस दिशा में जा रहा है। बिल्कुल। तो आप जरूर देखिए, फिल्में देखिए नेटफ्लिक्स पे या तमाम जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर जाकर देखिए, लेकिन उसका सदुपयोग करिए। और साथ ही साथ हमारा भी चैनल जरूर देखिए। तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी करिए।